छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों की अगर बात की जाए तो ये संख्या अब 100 के पार हो चुकी है। शतक लग गया है। अब तक यहां कोरोना के कुल 100 मरीज मिल चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह कि आधे से ज्यादा यानी कि 59 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर भी लौट चुके हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल 41 है। आज राजनांदगांव में 4 और कोरबा जिले में कोरोना संक्रमित एक नया मरीज मिला है। राजनांदगांव में मिले चारों पॉजिटिव मरीज मजदूर हैं और उन्हें क्वारंटाइन में रखा गया था, जहां टेस्ट के बाद उनके कोरोना संक्रमित होने का पता चला। वहीं कोरबा में पॉजिटिव मिला मरीज स्टूडेंट है। आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना के 39,010 लोगों का सैंपल टेस्ट लिया गया, जिनमें से 36,586 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई और 2,324 सैंपलों की रिपोर्ट आना अभी भी बाकी है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित अब तक कोरबा जिले में मिले हैं। यहां कुल 29 मरीज मिले हैं, जिनमें 28 पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, जबकि एक का इलाज किया जा रहा है। दूसरे नंबर पर बालोद और जांजगीर जिले हैं, जहां 11 मरीज अब तक मिल चुके हैं। चौथे नंबर पर दुर्ग जिला है, जहां 10 मरीज मिले हैं। मगर राहत की बात यह कि सभी ठीक हो चुके हैं। इसके बाद कवर्धा में 8, सूरजपुर में 7, रायपुर में 7, बलौदाबाजार में 6, राजनांदगांव में 5, रायगढ़ में 2 और कोरिया, सरगुजा, बिलासपुर और गरियाबंद में 1 मरीज सामने अब तक आया है। तो कम संक्रमण या संक्रमण मुक्त इलाकों में रहने वाले लोगों को जरा ध्यान से सुनिएगा। कम संक्रमण या संक्रमण इलाके में रहने वाले लोगों को व्यापार, आवागमन और दैनिक कार्यों में छूट मिल सके, इसके लिए छत्तीसगढ़ के जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की 3 श्रेणी में बांटने के बजाय 5 जोन में बांटने की तैयारी चल रही है। केंद्र से छूट मिलने के बाद राज्य शासन के आदेश पर गृह विभाग इस पर काम कर रहा है। विभागीय सूत्रों के अनुसार इसमें संक्रमित व्यक्ति मिलने पर पूरे जिले को रेड जोन घोषित करने के बजाय उस इलाके में 5 किलोमीटर को सील किया जाएगा। मरीज मिलने वाले इलाके के आसपास 3 किलोमीटर को कंटेनमेंट जोन के दायरे में सील कर दिया जाएगा। यहां आवागमन बंद रहेगा और लोगों की जांच की जाएगी और इस कंटेनमेंट जोन के बाद लगभग 2 किलोमीटर तक बफर जोन रहेगा, जहां कुछ छूट रहेंगी। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में नए नामों के साथ 2 श्रेणियां जोड़कर लोगों को छूट दी जाएगी, ताकि उन इलाकों के लोगों को राहत मिल सके जहां पिछले 14 या 28 दिनों से संक्रमण का कोई भी नया मामला नहीं आया है। मुख्यमंत्री जी इस पे निर्णय करेंगे और वहाँ से ये व्यवस्था सामने आएगी कि 5 भाग में अब व्यवस्था को कर दिया है। जो पहले रेड, ग्रीन और ऑरेंज दिख रहा था, वो 2 कैटेगरी और उसमें जोड़ दी गई है। अंबिकापुर शहर में 1 प्रकरण आया, तो सरगुजा जिले के बाकी जो 7 विकास खंड हैं वो भी रेड हो जाने चाहिए क्या? यही निर्णय करना होगा। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि शतक लग चुका है कोरोना मरीजों का, 100 मरीज हो चुके हैं छत्तीसगढ़ में। हालांकि 41 मरीज जो हैं सिर्फ वही एक्टिव केस हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी बात प्रदेश के स्तर पर और जोन स्तर पर है। जरा विस्तार से बात कीजिएगा इस पर। बिल्कुल, देखिए विजय, सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो संक्रमण के नए केसेस मिल रहे हैं वो श्रमिकों से मिल रहे हैं या उन लोगों से मिल रहे हैं जो दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं। हमने परसों दिखाया था कि किस तरह से बाघ नदी जो बॉर्डर है वहाँ से गुजरात, महाराष्ट्र जो देश के सबसे ज़्यादा संक्रमित राज्य हैं, वहाँ से एसटी की बसें, बॉम्बे स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें लोगों को हज़ारों की संख्या में वहाँ पर लाके छोड़ रही है। जो छत्तीसगढ़ के शासन की बसों से, ट्रकों से, ट्रालों से, पैदल और साइकिल से अपने घर पहुँच रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी पंचायतों की है कि वहाँ पर उन्होंने को कंटेनमेंट एरिया में रखकर, आइसोलेशन में रखकर, होम क्वारंटाइन या पंचायत में क्वारंटाइन करके उन्हें रोका जाए। तो यहाँ पर थोड़ी भी लापरवाही अगर होगी तो बहुत भारी पड़ेगी। हालांकि इस बात को रोका नहीं जा सकता कि संक्रमण को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वो बस में एक साथ बैठ के आ रहे हैं, ट्रक में एक साथ बैठ के आ रहे हैं, ट्राले में एक साथ सैकड़ों लोग बैठ के आ रहे हैं। तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि संक्रमण का खतरा ज़्यादा है। लेकिन एक लापरवाही जो बार बार छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है कि
कोरिया का हम बार बार उदाहरण देते हैं कि युवक था, वो सैलून संचालक था, वो बाहर निकल के लोगों की शेविंग कटिंग कर रहा था, बाद में वो पॉजिटिव मिला। कोटा से जिस छात्रों को लाया गया था उसमें से एक छात्रा राजिम की थी, वो उसके परिजनों की दवाई की दुकान थी, वो बैठ के दवा बेच रही थी। उसके सहेली और उसके परिजन जो सहेली के हैं उससे जाके मिलते जुलते हैं, 40-42 लोगों के वो संपर्क में आती है। तो इस टाइप की जो लापरवाही है बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगी सरकार की पूरी जो व्यवस्था है। तो बिल्कुल कड़ाई से इसका पालन होना चाहिए, वरना जो खुद मंत्री कह रहे हैं कि 3 लाख श्रमिक छत्तीसगढ़ में पहुंचेंगे, तो अब ऐसी स्थिति में क्या हालत होगी आप समझिए, जब लापरवाही होगी। और इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है कड़ाई की। और आपको बात करें, जब राहत देने की बात आती है तो हम जैसे आपने बताया कि हमारे सूत्रों से बिल्कुल अच्छे पुख्ता खबर है कि 5 जोनों में बांटा जाएगा। आपको उदाहरण दे रहे हैं कि रायपुर में आपको बता दें कि जैसे पिछले 4 तारीख को एक युवक मिला था अमानाका में जो कोरोना पॉजिटिव था। आज 19 तारीख है, 14 दिन हो गए हैं, रायपुर में कोई केस नहीं आया है। तो इस लिहाज से रायपुर को कल रेड जोन, जो रायपुर अभी रेड जोन में है, उसे खिसक कर ऑरेंज जोन में हो जाना चाहिए। लेकिन केंद्र की तरफ से ऐसे कोई इशारे नहीं है, इसलिए राज्यों को छूट दी गई है कि आप अपने राज्यों में वो व्यवस्था करें। तो जैसे मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने बताया कि लोगों के सुविधा के लिए ये किया जाएगा कि जैसे रायपुर के अमानाका में अगर कोई केस मिला था तो पूरा रायपुर रेड जोन है, लेकिन भीड़ को देखकर आपको लगेगा कि किस प्रकार का मजाक हो रहा है, लोग इसका जमकर उल्लंघन कर रहे हैं। तो अब ये होगा कि जिस क्षेत्र में कोई मरीज मिलेगा उसे जो है कंटेनमेंट एरिया कहा जाएगा, 3 किलोमीटर तक पूरा सील कर दिया जाएगा, किसी को घर से निकलने नहीं दिया जाएगा। उस 3 किलोमीटर के बाद बफर जोन होगा 2 किलोमीटर तक का, वहाँ भी ऐसी आवागमन की थोड़ी बहुत छूट रहेगी, लेकिन बाहरी लोगों को आने जाने नहीं मिलेगा, सिर्फ वहाँ के लोग आएंगे। और उसके बाद जो रेड ग्रीन ऑरेंज जोन है, जैसे जिस जगह जिस जिले में मिलता है व्यक्ति ज़्यादा मिलते हैं तो उस हिसाब से उसका कैटेगराइज किया जाएगा। अभी जो है कंटेनमेंट और बफर जोन इससे कहा जा रहा है, लेकिन जैसे मंत्री ने संकेत दिए, हो सकता है कि उसे पिंक जोन कहा जाए या क्या नया श्रेणी सरकार देती है, ये देखना रहेगा। तो इससे बहुत ज़्यादा छूट लोगों को मिलेगी कि पूरे जिले को रेड जोन घोषित करके आवागमन बंद कर दें, दुकानें बंद कर दें, ऐसा नहीं होगा। लोगों को छूट मिलेगी, लेकिन बार बार सरकार जब देख रही है लोगों का रवैया, लापरवाह भरा रवैया लोगों का दिख रहा है, तो इसलिए शायद निर्णय लेने में दिक्कतें आ रही हैं। तो लोगों से हम बार बार यही अपील करेंगे कि सरकार लगातार छूट बढ़ाते जा रही है। आपके लिए जो संक्रमित जिले हैं उसको श्रेणी में बांटा जाएगा पूरे प्रदेश को, और उसके बाद आपको और छूट दी जाएगी। तो आप इसका कोई दुरुपयोग ना कीजिए, छूट जो मिल रही है सावधानी बरतिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, ताकि जो सरकार छूट दे रही है कहीं उसे वापस ना लेना पड़ जाए। जी शुक्रिया संदीप इस तमाम बातचीत के लिए।